गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको पता है कि कल मैंने एक परसेंटेज पर वीडियो अपलोड की थी। उसी सीक्वेंस में बच्चों हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। बेटा, कल हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों कल मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस आपको समझाई थी और उन्हीं फ्रैक्शंस पे आज हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल पढ़ाया था आपको 1/11 9 होल 1/11% या फिर 9.09%, 1/12 8 होल 1/3% और 8.33%, 1/13 7 होल 9/13% और 7.69%, 1/14 7 होल 1/7% और 7.14%, 1/15 6 होल 2/3% और 6.66%, 1/16 6.25%, 6 होल 1/4% और 6.25%, 1/17 5 होल 15/17% और 5.88%, 1/18 5 होल 5/9% और बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 5.55%, 1/19 5 होल 5/19% और 5.26% और 1/20 5%। बच्चों, ये लास्ट क्लास में लोग डिस्कस कर चुके थे और यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बच्चों, यहाँ आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, जो हर में जो संख्या लिखी है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप ये देखो जो हमारा आंसर आ रहा है वो वैसे ही कम होता जा रहा है। देखिए, अब यहाँ 17 था तो 5.88, यहाँ 18 है तो 5.55, यहाँ 19 है तो 5.26, यहाँ 20 है तो 5%। आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो बच्चों कि हमारा जो आंसर है वो उसी सीक्वेंस में उसी तरह से वो कम होता जा रहा है ना बच्चों। अब हमें इन बेसिक फ्रैक्शंस का यूज़ करके जो अदर फ्रैक्शंस हैं, बड़ी फ्रैक्शंस हैं जो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं, उनको बड़े आसानी से हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आज। देखिए बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 6 होल 1/4%, इस तरह से समझना ज़रा। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाएंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बेटा हम लोग समझते हैं। अब मतलब प्रतिशत से हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ज़रा उसको समझो आप। बेटा, अभी मैंने पढ़ाया था कल का जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज आप जा रहे हो तो वहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों, और अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन आओगे तो 100 से डिवाइड करना होगा बच्चों हमको। तो मैं क्या बोलूँगा कि सर पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, 6 और 4 का अपने को करना मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 4 6 24 और 1 25, 25/4 ये हो गया बच्चों।
अब मैंने अभी भी बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाओगे तो आप डिवाइड कर रहे होगे 100 से, आप यहाँ 100 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 4, और आप बोल दोगे कि सर ये 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1/16। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9 होल 1/11%, तो ये जाएगा बेटा 11 9 जा 99 और 100/11, और हमें 100 से ही डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर 1/11%। उम्मीद करेंगे बेटा आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे और आपको यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जैसा कि आपको कल मैंने पढ़ाया था कि 14 होल 2/7% होता है बच्चों 1/7। कैसे हुआ 1/7? आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे 14 में, हो जाएगा 98 और 2 100, 100/7, और आपको डिवाइड करना होगा 100 से, तो जाएगा 1/7। यही मैंने आपको कल पढ़ाया था बच्चों। आप सोच रहे हो सर बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो बच्चों फ़ैन ऑफ करके मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि फ़ैन अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो फिर वो साउंड क्लियर नहीं हो पाता, वॉइस क्लियर नहीं होती, इसलिए फ़ैन ऑफ करके ही मैं वीडियो शूट करता हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना, इसलिए। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों उसी सीक्वेंस में। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होगे चीज़ों को। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 37.5%। तो 37.5 को अगर मैं लिखूँ तो आप कह सकते हो सर ये 37 होल 1/2% भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना बेटा। अब बोलोगे कि सर इसको अगर मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो आप क्या बोलोगे? सर 2 का मल्टीप्लाई आप 37 में करोगे, 1 को ऐड करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई आपने 37 में किया तो 37 दूनी 74 और 1 75 हो जाएगा, 75/2 और डिवाइड बाय 100। 25 से डिवाइड करो 3 टाइम्स और 25 से करो 4 टाइम्स, आप बोलोगे सर 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3/8 हो जाएगा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप समझ पाए होगे बच्चों। अब मैंने यहाँ लिखा 62.5%, 62.5%। बच्चों अगर मैं इसका कन्वर्जन करना चाहूँ तो आपको पता है कि सर इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँ, अगर इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँ तो इसको मैं 50% प्लस 12.5% लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको 50% प्लस 12.5% लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 50 में आप 12.5 ऐड करोगे तो ये 62 तो हो जाएगा हमारा, 62.5 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 50% होगा 1/2 प्लस ये मैंने बताया था 1/8, आपको कितना बताया था बच्चों? 1/8 बताया था। तो आप बोलोगे सर इसका 8 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 4 और ये 1, तो आप बोलोगे सर ये 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 5/8 हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 57 होल 1/7%, 57 होल 1/7%। ये जो बच्चों फ्रैक्शंस में लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इन पर ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए मैं इन्हें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। आप अच्छे से समझिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है ना? देखिए इसको लिखा जाता है 4/7, 4/7। आपको पता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे 57 से 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका, ये जाएगा 399 और 1 400 अपॉन, इस तरह से देखिए 400/7 और डिवाइड बाय 100, तो जाएगा 4/7। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? उम्मीद करेंगे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा 66.25%,
66.25%, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो। दो पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे? आप इसको बोलोगे सर 60% प्लस 6.25%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको, ऐसा उम्मीद करूँगा मैं। 60 में आप 6.25 जोड़ोगे तो 66.25% हो जाएगा। 60% का फ्रैक्शन 3/5 प्लस 6.25 1/16। मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले ही कि 1/16 जो होता है वो 6 होल 1/4% होता है। कल की क्लास में मैंने ये आपको बताया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं एलसीएम लूँगा। 16 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 80। तो आप यहाँ बोलोगे कि ये हो जाएगा सर 48। 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 16 और 16 3 जा 48 प्लस 5। आप बोलोगे सर 53/80, 53/80। आगे देखिए, ऐसे ही मैंने लिखा 78.33%। 78.33%। बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए बोलूँ आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको अगर मैं 75% प्लस 3.33% लिख दूँ तो कोई डाउट है क्या आपको यहाँ तक? इसमें कोई डाउट बच्चों आपको नहीं है, ऐसा उम्मीद करूँगा। और बाकी अगर आप चाहो तो इसको एक तरीके से और ब्रेक कर सकते हो, 45 प्लस 45% प्लस 33.33%। इसको आप चाहे ऐसे ब्रेक कर लो चाहे ऐसे ब्रेक कर लो, कोई फ़र्क आंसर पर नहीं पड़ेगा बच्चों। देखिए, अगर मैं इसको 45% प्लस 3.33% लिखता हूँ तो आप ये बोलोगे कि सर 45% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 45/100 मतलब 9/20 हो जाएगा ये हमारा, प्लस 1/3 हो जाएगा हमारा ये। एलसीएम इसका हो जाएगा कितना हमारा 60। ये हमारे पास हो जाएगा 27 और प्लस 20। आप बोलोगे सर 47/60 हो जाएगा। कितना तक बच्चों? 47/60 हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं तो आप ये बोलोगे कि सर जो 75% है तो 75/100 लिखो तो 3/4 बोलोगे उसे, प्लस। अब बच्चों इसको देखना ज़रा, ये 3.33% है। आपको पता है कि 33.33% कितना होता है हमारा? 1/3 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक जो दशमलव है यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 1/30 का वैल्यू हो जाएगा ये हमारा। ये जो वैल्यू है हमारा 1/30 का हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 1/30 का हो जाएगा। तो प्लस 1/30 कर देंगे यहाँ पे हम लोग। बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात को आप यहाँ तक? और इसको मैं एलसीएम लूँ तो आप बोलोगे 60 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। आप 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि सर 15 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 15 तिया 45 प्लस 2। आप क्या बोलोगे? 47/60। देखो बच्चों, हम लोग जहाँ थे वहीं फिर से पहुँच गए। आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको ब्रेक किस तरह से करना चाहते हो। आप चाहो तो ऐसे ब्रेक कर लो और चाहो तो ऐसे ब्रेक कर लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आपका आंसर दोनों ही कंडीशन में एक ही आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखो बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पे 45.45%, 55.55%। जरा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिपीटेशन हो रहा। तो रिपीटेशन में आपको मैंने कल दो फ्रैक्शंस पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था 9 होल 1/11, इसको मैं लिखता हूँ 9.09%, और 11 होल 1/9%, इसको मैं लिख सकता हूँ 11.11%। ये मैंने आपको बताया था बच्चों।
आप देखो जरा, यहाँ 45.55% है, और ये जो होता है वो हमारा 1/11 का फ्रैक्शन है। 1/11 होता है 9 होल 1/11% या फिर 9.09% होता है। तो अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप ये बोलोगे कि सर अगर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो हो जाएगा 5/11 और ये हो जाएगा 45.55%, 45.45%, यही तो होगा। 9×5 = 45, ठीक है ना। और यहाँ देखो जरा, ये रिपीटेशन में है ये भी और रिपीटेशन में ये भी है। तो आपने पता है कि सर ये तो हमारा होता है 1/9 का, 1/9 होता है 11 से 1/9%, या फिर 11.11% होता है ये हमारा। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा, 55.55%। समझ पाए बेटा मेरी बात को आप लोग? उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसी सीक्वेंस में बच्चों में आगे बढ़ता हूँ और यहाँ देखिए मैंने लिखा 31.25%, 31.25%। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख दो 25% प्लस 6.25%, तभी तो ये हमारा 31.25% बनाएगा। अब 25% का फ्रैक्शन अपने पास पड़ा हुआ है, 1/4 होता सर, प्लस ये 1/16 होता है। यहाँ हमने एलसीएम लिया, यहाँ लिखता हूँ मैं, शायद दिखेगा नहीं वहाँ से आपको, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ। 1/4 प्लस 1/16, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो 4 + 1, आप बोलोगे सर 5/16, 5/16। उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी। अब इसके आगे की जो भी क्लास है मैं अब नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।